हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि अगले कुछ घंटे क्या फीलिंग्स होने वाली है। ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे रहेगा, उनकी एनर्जी पे रहेगा। क्या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा या क्या उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव वो लेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, अगर ब्लॉक किया है तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे। अगर ऐसे कुछ एनर्जीज़ निकल के आती है तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात सबके साथ रेजोनेट हो। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। किसी चीज़ को अपने सिचुएशन पे फोर्स मत करिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। अच्छी एनर्जी में अगर आप नहीं हो तो बाद में देख लीजिए वीडियो, क्योंकि फिर वैसी ही एनर्जीज़ आप कैच करोगे। सो इट्स बेटर कि आप जब पॉजिटिव हो, पीसफुल एनर्जी में हो, तब इस वीडियो को देखो। ओके, लेट्स सी। मैं जो इस साइड कार्ड्स निकालूंगी वो आपकी फीलिंग्स होंगी और इस साइड जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी। ओके, लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अगले कुछ घंटे आप किस एनर्जी में रहोगे, आपके दिमाग में क्या कुछ चलेगा इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपका दिल क्या चाहेगा, वट एवर द सिचुएशन इज़। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है डिटरमाइंड का। व्हाट मोर डू वी हैव। सुबह भी मैंने एक वीडियो डाला था जो आपको देखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। क्योंकि हम डेफिनेटली करंट फीलिंग्स देखते हैं, अपने पार्टनर के नेक्स्ट मूव के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या किस चीज़ पे गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा ध्यान है, कहाँ पे हमें रीफोकस करनी है एनर्जी, कहाँ से हमें हटानी है एनर्जी, क्या हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने विचारों से, अपने एक्शन से। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा इसके बाद। ओके, आपकी एनर्जी फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होने वाली है रिगार्डिंग दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बोर्ड। ओके, वेरी। देखिए गाइस, हर चीज़ आपसे मैच नहीं हो सकती है। सो ब्रॉड माइंडसेट रखिए, ठीक है। जनरल रीडिंग की तरह ही इसको देखिए। और जो लास्ट कार्ड है आपकी एनर्जी के लिए वो है डिस्पोंडेंट। ओके, ये आपकी एनर्जी है। नाउ लेट्स मूव टू योर पार्टनर्स एनर्जी। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स होने वाली है फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। व्हाट विल दे फील, व्हाट विल दे थिंक। पहला कार्ड यहाँ पे है स्टक। सुबह भी यही एनर्जी आई थी, आप देख लीजिएगा वीडियो को सुबह के, ठीक है। फायर्ड अप, एम्पैथी, लास्ट जो कार्ड है वो सरप्राइज्ड का है। ओके, सो ये अगले कुछ घंटों के लिए है, ये जो कार्ड्स निकाले मैंने। एक ओवरऑल अगर व्यू मैं बताऊँ, मुझे आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में या कह लो लो एनर्जी में नज़र आ रहे हो कंपेयर टू योर पर्सन। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, मुझे दोनों ही काफ़ी लो वाइब्रेशन में दिख रहे हो, लेकिन कंपेयर टू यू आपके पर्सन थोड़ा बेटर है, ठीक है। अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं। मुझे लगता है आपने ना कुछ तो सोच लिया है, जैसे कुछ ठान लिया हो, कुछ फिक्स कर लिया हो अपने मन में इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और आपने
जो भी सोचा है यू आर वेरी डिटरमाइंड ऑन दैट, ठीक है, वो करने के लिए या वो सोचने के लिए, ठीक है। फिक्स्ड माइंडसेट दिख रहा है आपका काफ़ी। द मून, ओके, पाइसीज एनर्जी है, मीन राशि। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो रहे हो इस पर्सन के सामने। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने तक ही रख रहे हो। अपनी इमोशनल साइड इस पर्सन को क्या आप किसी को नहीं दिखाने वाले। लाइक आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है टू कीप योर फीलिंग्स इनसाइड योर सेल्फ, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम जितना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखेंगे, दबाएंगे, उसको सप्रेस करेंगे, उतनी ही वो गलत जगह पे गलत टाइम पे बाहर आती है। सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन आप इनसे करो या आप जिन पे ट्रस्ट करते हो उनसे करो, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत बॉटल अप करने वाले हो अपनी फीलिंग्स को। मुझे लगता है ये आपके कैरेक्टर का एक पहचान बन गई है, यू बॉटल अप थिंग्स। आप में से कुछ लोग पाइसेस भी हो सकते हो, और सन मून राइजिंग या वीनस साइन हो सकती है आपकी, बट यू लुक वेरी फिक्स्ड ऑन योर माइंडसेट कि अब ना तो मुझे इस पर्सन के लिए कुछ फील करना है, दो यू फील अ लॉट फॉर दिस पर्सन, बट आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो इस बारे में कि मैं कुछ फील नहीं करना चाह रहा हूँ, एंड आप दिखाना भी नहीं चाह रहे हो, ओके। आप इमोशनल भी नहीं होना चाहोगे। यू विल फील वेरी लाइक बोर्डम वाली एनर्जी दिख रही है मुझे फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपकी। बहुत नॉस्टैल्जिक तो नहीं कह सकते, बट हाँ याद आएंगे आपको आपके पार्टनर, लेकिन आप बहुत अकेला एंड बहुत बोर्ड एंड बहुत लॉस्ट फील करोगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। यस, डेथ की एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि काश मेरे लव लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए, काश कुछ बड़ा बदलाव हो। आपको ये जो कुछ भी हो रहा है ना इन योर लव लाइफ, यू आर नॉट क्वाइट लाइकिंग इट। आपको लग रहा है कि कुछ तो पॉजिटिव चेंज हो, कुछ तो शुरुआत हो, ओके। सब कुछ बहुत ही रुका रुका सा, ख़त्म सा फील हो रहा है आपको, ओके। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है विद दिस पर्सन, आपको वो ब्रेकअप कुछ ज़्यादा ही हिट करेगा, ठीक है। इट विल बी लाइक ऑन योर फेस, लाइक बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ कितना सही था, यू नो, व्हेन वी वर टुगेदर एंड एवरीथिंग वाज गुड, एंड जब से ये पर्सन गया है मेरे लाइफ से, एवरीथिंग फील्स सो शैलो एंड सो एम्प्टी, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी बहुत डिक्रीज़ होते हुए दिख रही है। एनर्जी इन द सेंस आपकी ताकत ख़त्म हो रही है, लाइक द इमोशनल स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है ना रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली इस पर्सन को लेकर, कहीं ना कहीं वो सकअप हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे वो ख़त्म सा हो रहा है। आप अपने फीलिंग्स दबा रहे हो, यहाँ पे खुश दिखाने की कोशिश करते हो, सामने वाले को ऐसा दिखा रहे हो कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है, ओके। लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ऐसा भी दिखाना है, एक एक दिन आगे भी जाना है लाइफ में। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा थका देने वाले हैं इमोशनल लेवल पे। सो आई वुड एडवाइज़ कि आप मेडिटेट करो, क्लेंस करो अपने ऑरा को, डू समथिंग जिससे कि आपको हैप्पी फील हो, आपको लाइट फील हो, ओके। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही ख़राब दिख रही है इस वक्त, ओके। यू नीड समथिंग टू चीयर योर सेल्फ अप, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे काम बहुत कर रहे हैं, मे बी आप ओवर वर्क कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो काम की वजह से, एंड यू नीड अ ब्रेक। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक, लाइक लिटरली। देखिए हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमारा दिमाग एक लिमिट तक ही प्रेशर झेल सकता है। तो अगर आप खुद को बहुत प्रेशराइज कर रहे हो काम के लिए, इट्स ओके टू बी यू नो वर्क ओरिएंटेड, लेकिन इतना भी वर्क ओरिएंटेड आपको नहीं होना है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आपकी डे टू डे लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी फील हो रही है, मे बी आप रात को जाग के काम करोगे और समथिंग लाइक दैट, ओके। मे बी दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, ये आपका एक तरीका है अपने गम को छुपाने का या उससे भागने का। डिस्पॉन्डेंट की एनर्जी क्यों है? द वर्ल्ड कार्ड। देखिए मुझे आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो,
frankly speaking, you seem to be very जैसे होता है ना कि हमें ये कुछ चीज़ें चाहिए भी और हम उससे दूर भी भाग रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक अ पुश एंड पुल एनर्जी. ओके, इट्स लाइक आपको अब इस कनेक्शन में, ये नहीं बोल रही यू डोंट लव दिस पर्सन या आप नहीं चाहते हो ये कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आए, लेकिन इतना सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है आपके कनेक्शन में कि आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स ऐसा फील होगा कि यार मुझे ना इस कनेक्शन, इस पर्सन के वापस आने की कोई होप नज़र नहीं आ रही है, या यू विल बिकम वेरी होपलेस एंड वेरी, मैंने बोला ना आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाली फील हो रही है. तो पिक योर सेल्फ अप अभी से ही, यू नो, चाहे आपको ये सब फील होगा नहीं होगा, इट इज़ लाइक द सेकेंडरी थिंग, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो चीज़ें करो जो आपको खुश करती है. ठीक है, ऑल फॉल बातें सोचो मत, छोड़ दो उन चीज़ों को भगवान पे, एंड डू समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल चीयर यू अप. ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की. टू बी, हाँ, साइन बता देती हूँ, और एक दो साइन मुझे अभी तक जो दिखे आपके लिए जब रीडिंग कर रही थी. पाइसीज है, मीन राशि, और स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि. नाउ कमिंग टू योर पार्टनर्स एनर्जी, मुझे आपके पार्टनर तो मुझे हमेशा ही जब भी मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करती हूँ, जो लोग मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, दे ऑलवेज फील वेरी स्टक, कन्फ्यूजन, इनडिसीजन, बहुत स्टक एनर्जी इनकी हमेशा ही होती है. स्पेशली ये पर्सन मुझे लगता है बहुत सोचते हैं, एंड इतना सोचते हैं कि फिर वो सोच कहीं और ही निकल जाती है, एंड गलत डिसीजंस, गलत थॉट्स, गलत मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपका एक लेवल पे मैनिफेस्टेशन हो जाता है. चलिए स्टक एनर्जी की हुई यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर की. एस ऑफ पेंटिकल्स. देखिए मुझे सबसे मेजर जो एनर्जी फील हो रही है, ये पर्सन इसलिए स्टक फील करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि इस वक्त इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं आपको, व्हाट कैन दे ऑफ़र, शुरुआत कैसे कर सकते हैं. और पता है मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अपने अंदर बॉटल अप कर रहे हैं, और वो बहुत प्रैक्टिकल साइड या बहुत कैजुअल साइड आपको शो कर रहे हैं. ओके, वो बिल्कुल भी आपको समझने नहीं देंगे कि या दे रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है उनके. वेराज मुझे लगता है अंदर तो बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत इमोशंस है, बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन आपको लेकर. लेकिन जब बात आती है आपको कुछ ऑफ़र करने की, इट बिकम्स हैवी टू दिस पर्सन. ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है मेजरली आप लोग जो है जिन पर्सन से डील कर रहे हो आपके पार्टनर से, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, एंड आपके जैसा जो कनेक्शन है, जो बहुत सेंसिटिव है, जो बहुत इमोशनल टच करता है, ऐसा रिलेशनशिप इन्हें कभी नहीं मिला है. ये पर्सन को आदत है दिमाग से ज़्यादा सोचने की, ये पर्सन इमोशनल नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू यू, ये पर्सन को इमोशनल होना पड़ता है, वल्नरेबल होना पड़ता है, एंड वो बहुत हैवी हो जाता है इस पर्सन के लिए. आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इट बिकम्स वेरी हैवी जब इनको इमोशनल होना पड़ता है या अपनी इमोशनल साइड आपको दिखानी पड़ती है. सो इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये जो भी ऑफ़र करना चाहेंगे आपको, फॉर दैट टू हैपन, उसके पहले बहुत ओवर थिंकिंग होने वाली है. फायर्ड अप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? बिकॉज दे डोंट वांट टू फील लुक नीडी. उनको डेस्परेट नहीं दिखना है. दे डोंट वांट टू कम ऑफ एज समवन हु इज़ लाइक बहुत नीडी है या बहुत डेस्परेट हो रहे हैं या मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए. दे वांट टू लुक चिल. ओके, फायर्ड अप की एनर्जी क्यों है? बट अंदर बहुत आग लगी है इमोशंस की भी और वैसी भी. यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स है. देखिए आपके पार्टनर इस समवन जो दे वेरी इनसिक्योर. दिस पर्सन इज़ हेल इनसिक्योर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू. एंड इस पर्सन को ऐसा लगेगा अगले कुछ घंटों में कि यू आर चीटिंग और यू आर लाइंग, या आप कुछ छुपा रहे हो, या आप अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रख रहे हो, या इनको लाइक दे विल लिटरली फील कि आप उनसे दूर जा रहे हो, यू डोंट वांट टू बी विद देम, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ जाएगा. एंड ये सारी चीज़ें मैंने बोला ना, सोच सोच के गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, एंड फिर गुस्सा, अग्रेशन,
चिड़चिड़ाहट, ओके, वो मुझे उनकी एनर्जी में फील हो रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। एम्पैथी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फाइव ऑफ कप्स। देखिए, इस पर्सन को चाहिए कि कोई उनकी पीठ सहलाए, कोई उनके लिए कंधा बने रोने के लिए, बिकॉज इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत इमोशनल हो जाएंगे आपके पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर। एंड या तो ये किसी के सामने अपना दुख जाहिर करने वाले हैं, या तो ये अकेले में रोने वाले हैं, या तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे फॉर सम एम्पैथी कि आप उनकी पीठ सहलाए, या आप उनको प्यार से बात करें, उनको पूछे कि तुम दुखी क्यों हो। तो मुझे लगता है दिस पर्सन वांट्स इमोशनल अटेंशन, या कह लो सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि बाहर ये पर्सन चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, बट अंदर दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली, ओके। एंड आई थिंक लिटरली आई सी देम क्राइंग एंड सॉबिंग, एंड या तो ये किसी के सामने बात करेंगे आपके बारे में, और अगर ये ड्रिंक वगैरह करते तो मे बी दे विल ड्रिंक एंड दे विल टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड ओपन अप, एंड बहुत मुझे इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, ओके। और अगर ये आपसे बात करेंगे तो दे विल बी लाइक बहुत इमोशनल बातें करेंगे, या दे विल बी लाइक यू नो मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम वेरी अनहैप्पी एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इमोशनल साइड आपको देखने मिल सकती है, लाइक लिटरली दे विल बी क्राइंग, ओके। सरप्राइज्ड की एनर्जी क्यों है? ये थोड़ा सा मुझे अलग एनर्जी लगी है आपके पार्टनर की। वाई आर दे सो सरप्राइज्ड? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि अगर वो आपको गोस्ट कर देते हैं या वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो उन्हें लगा है कि आप बहुत रोओगे या बहुत परेशान होंगे या बहुत स्ट्रेस लोगे, एंड दैट डिडंट हैपन, ओके। एटलीस्ट अगर आप सैड हो भी रहे हो तो आप उनको दिखा नहीं रहे हो, एंड ये चीज़ उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अब तक क्या होता आया है, यू हैव ऑलवेज बीन सो एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। आप हमेशा बहुत एक्सेप्टिंग रहे हो, आप हमेशा बहुत इमोशनल रहे हो, एंड व्हेन they can see you like literally enjoying your life or maybe okay with the breakup, तो उनको ये आपका जो चेंज आया ना आपके अंदर, वो बहुत शॉक कर रहा है इस पर्सन को, ओके। एंड वो उनका स्ट्रेस भी बढ़ा रहा है, ओके। ओके, मुझे और एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है फॉर सम ऑफ यू। इनको ऐसा भी फील लाइक दे विल डू समथिंग वेरी इमोशनल, लाइक उनका कोई उनकी कोई एक्शन इतनी इमोशनल भरी है, इतनी वल्नरेबल आ सकती है आउट ऑफ नोवेयर कि वो उन्हें भी खुद भी फील होगा कि ओके मैं इतना इमोशनल किसी के लिए हो सकता हूँ, यू नो, या मैं इतना टेंशन किसी को लेकर ले सकता हूँ। सो देयर इमोशंस विल ऑल्सो शॉक देम, ओके। थोड़ा सा और देखते हैं, और आपके पर्सन की फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आपकी फीलिंग्स हम नहीं देखेंगे, ऑलरेडी हमने देख ली है। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या एक्शन आ सकता है या व्हाट माइट हैपन। चलिए लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पे बिटरनेस। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर पार्टनर्स एनर्जी फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स? मेजर एनर्जी क्या होगी इस पर्सन की? लॉयल्टी, रेजिस्टेंस, clarity, conflicted, past life. Let's clarify. देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि एक ऑन एंड ऑफ इनका जो मूड या कह लो इनकी जो एनर्जी है बहुत हाइज एंड लोज में होने वाली है, एकदम स्टेबल नहीं रहेगी, ओके। बिटरनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस बिटरनेस इन देयर एनर्जी? वाई इज़ दिस बिटरनेस हियर? 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने आपको बोला ना कि ओके देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप में से कुछ लोग अपने करियर में या अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप
एटलीस्ट मे बी उन्हें दिखा रहे हो कि आई एम डूइंग माई वर्क एंड कुछ मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ जैसे चल रही थी वैसी ही चल रही है, उल्टा मैं और आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, या मैं और काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो दैट इज़ हर्टिंग दिस पर्सन. या तो हो सकता है कि आपने जितना किया है इस पर्सन के लिए, मे बी आपने उनको सब, जैसे होता है ना, बिल फाड़ दिया, सब कुछ बोल दिया कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, एंड तुमने मेरे साथ ये किया, वो किया. तो मे बी आपने कुछ बहुत आउट ऑफ स्कोप कुछ बोल दिया इस पर्सन को, जिसने इस पर्सन के दिल में बहुत एक खटास भर दी है. एंड जितना ये पर्सन उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ें उन्हें और याद आती है. क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि ये पर्सन, यू आर वेरी डिफरेंट फॉर दिस पर्सन. इनके लाइफ में 100 लोग आए होंगे आपके पहले, लेकिन यू आर वेरी डिफरेंट. योर लव इज़ वेरी डिफरेंट टू दिस पर्सन. ओके. एंड मुझे लगता है स्पेशली मुझे पता है क्या व्यू दिख रहा है. ये काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, या वेले भी है, तो कुछ भी अगर कर रहे हैं, दे विल बी, उनके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा कि आपने ऐसा बोला, और उनको लगेगा कि यार देखो यार, मैंने उसके लिए इतना किया और वो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया. ओके. सो ऐसा है. लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखिए, लेकिन एक चीज़ है कि भले ही आप इस पर्सन को कुछ भी बोल दो या हर्ट कर दो, प्यार कम नहीं होता है इस पर्सन का, प्यार बढ़ता ही जाता है. एस ऑफ वॉन्ड्स. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये आपके पास आपसे एक मौका मांग सकते हैं टू प्रूव कि वो लॉयल है या वो लॉयल रहेंगे, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल है. ओके. मे बी उन्हें पता है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट आपको मनाने के लिए, आपको आपके दिल में जगह बनाने के लिए. दे नो इट, बट स्टिल दे आर गोइंग टू डू इट एट एनी कॉस्ट. बिकॉज स्पेशली अगर उनकी गलती है जिसकी वजह से उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, तो दे विल हैव टू वर्क हार्ड एंड दे नो इट. ठीक है. रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? ओके. रेजिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखिए यहाँ पे मुझे क्या फील हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, समवन हियर, समवन मीन्स योर पार्टनर इज़ सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक. आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन यू लव दिस पर्सन अ लॉट. आप दोनों सीक्रेटली एक दूसरे पे क्रश कर रहे हो, सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, बट ओपन अप नहीं हो रहे हो. एक हिचकिचाहट है, एक वॉल बन गई है पतली सी आप दोनों के बीच में, जो तोड़ना बहुत ज़रूरी है विद कम्युनिकेशन. एंड आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे पता है मुझे क्या सीन दिख रहा है यहाँ पे. दिस माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. ओके. क्योंकि यहाँ पे सारे ही लोग एक साथ काम नहीं करते हैं. अगर आपके पार्टनर और आप एक ऑफिस में हो, मुझे यहाँ पे एक सीन दिख रहा है जो मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर और आप एक ही ऑफिस में, और आप यहाँ पे बैठते हो ऑन योर कंप्यूटर, एंड आपके पार्टनर उस साइड बैठते हैं. ठीक है. सो दे आर जस्ट सीइंग एट यू, दे आर जस्ट स्टेयरिंग यू एंड स्टेयरिंग एट यू एंड स्टेयरिंग एट यू. एक अलग ही लुक दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं. इट्स कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आँखों से, अपने हैंड जेस्चर्स से, बट दे आर नॉट लिटरली नहीं आ रहे आपके पास कुछ बोलने के लिए. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके. ये मे बी हो भी सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में किसी के साथ, लिटरली दिस होल सीन, या फिर एक एनर्जी में आपको एक बस इनएक्ट करके बता रही थी. क्लैरिटी किस चीज़ को लेकर आएगी? 6 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, मुझे ये भी लगता है यहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि इट्स हाई टाइम के दे हैव टू बी वेरी ट्रू टू यू. वो कुछ छुपा नहीं सकते हैं. दे हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू. उनको सिर्फ ऑनेस्ट रहना नहीं पड़ेगा, उनको ऑनेस्ट दिखना भी पड़ेगा. दे हैव टू प्रूव दैट दे आर ऑनेस्ट. वो आप इस कनेक्शन को ऑनेस्टली निभाना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ, जेन्युइन होकर. दैट इज़ व्हाट देयर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. ओके. सो या, आई डू फील दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू.
ओके, दे विल बी लाइक भाई अब इट्स हाई टाइम कि मुझे इस कनेक्शन में दिलो जान देना पड़ेगा। ओके, कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इस पर्सन को ऐसा लगता है यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, या अब आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, या आप उनको अब नचाना चाहते हो, चेज़ करवाना चाहते हो। एंड मैंने बोला ना, इनकी पर्सनालिटी है नहीं ऐसी, तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है टू चेज़ यू, टू रीच आउट फर्स्ट, या इमोशनल होना, सेंसिटिव होना। सो कॉन्फ्लिक्टेड तो मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं कि मैं कुछ ऑफ़र करूँ या ना करूँ, मैं प्रैक्टिकल दिखूँ या मैं इमोशनल दिखूँ, ये सारी चीज़ें मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, व्हाई इज़ दिस पास्ट लाइफ हियर? पेज ऑफ कप्स। फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दीज आर द कार्मिक लेसन्स। अगर आपके कनेक्शन में इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द कार्मिक साइकिल दैट यू बोथ आर गोइंग थ्रू। ओके, ये कर्म आप दोनों पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। मे बी पास्ट लाइफ में जो आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं, मे बी आपने पास्ट लाइफ में उनके साथ किया, या किसी और तरीके से कुछ तो कर्म अनबैलेंस्ड है यहाँ पे। सो उसको चुकाने की बारी आ चुकी है इस कनेक्शन में, एंड दैट इज़ वाई द कनेक्शन इज़ सफरिंग सो मच। ओके, सो या आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि कभी भी मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।